हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर एज पर द डायरेक्शन गिवन बिलो. हमारे पास स्टेटमेंट 1 गिवन है. द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इज गिवन है हमारे पास. स्टेटमेंट 2 है हमारे पास. स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउड बिकॉज द ऑक्टेट अराउंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी एक्सपेंडेड. और हमारे पास एक दूसरी स्ट्रक्चर गिवन है और हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है जिसमें हमने फाइंड करना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू है, फॉल्स है, क्या है. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, ओजोन की स्ट्रक्चर की बात हो रही है. अगर हम बात करें स्टेटमेंट 1 में तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन हमारे पास गिवन है. क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर, यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीजन है, इसके पास एक लोन पेयर है और पॉजिटिव चार्ज है. दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे है और इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और हमारे पास एक ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज. तो हमारे पास हमसे पूछा गया कि ओजोन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है. तो अगर हम बात करें तो अगर इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को हम 1 देते हैं, इसको 2 नंबरिंग देते हैं और इसको 3, तो हम चेक करते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं. तो हमारे पास अगर हम फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. लोन पेयर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो कितने हो गए, 4, प्लस 2 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं. तो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2. 2 बॉन्ड्स में कितने हो गए, 4. तो कितना आ गया हमारा, 8. तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन का ऑक्टेट है वो कंप्लीट है. अगर हम बात करें सेकंड की तो सेकंड में हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर है, 1, 2 एंड 3. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, प्लस हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो कितना आ गया, 2. तो इसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8. नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड ऑक्सीजन की तो इसके पास 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, प्लस एक इसने बॉन्ड बनाया हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, 2. तो हमारे पास कितना आ गया, 8. तो इसका मतलब तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है. तो इसका मतलब हमारी ये ओजोन की स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है. तो इस स्टेटमेंट का आंसर हमारा क्या आ गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. अब हम चेक करते हैं स्टेटमेंट 2 को. तो स्टेटमेंट 2 में भी हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है और हमसे बोला गया है कि जो ऑक्टेट है ऑक्सीजन का कैन नॉट बी एक्सपेंडेड. अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की तो इसमें हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 2 की एक लोन पेयर प्रेजेंट ऑक्सीजन पे यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास डबल बॉन्ड बन रहा है. और अगर हम बात करें तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. इसको हम ऐसी नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2 एंड 3. तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑक्सीजन की तो इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4, प्लस 2 इसने क्या बनाए हुए हैं, बॉन्ड्स बनाए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो कितना आ गया, 8. अगर हम 3 ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8. अगर हम बात करें सेकेंड ऑक्सीजन की तो इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1, 2, 3 एंड 4. तो इसका मतलब 4 इंटू 2 8, प्लस एक इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो कितना आ गया, 2. तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10. लेकिन हमारे पास क्या है, जो ऑक्सीजन है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते. उसका रीजन क्या है कि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते. तो डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से ये अपना ऑक्टेट है उसको एक्सपैंड नहीं कर सकता. तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन था स्टेटमेंट 2 में कि इट कैन नॉट ऑक्टेट अराउंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी एक्सपेंडेड. दैट मीन्स जो हमारी स्टेटमेंट 2 वो भी क्या है,
ट्रू है। लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उसमें एक डिफरेंट डायग्राम दी गई है, इसमें डिफरेंट दी गई है। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है? ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. So option B is the correct answer. Hope you understand. Best of luck.